चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहां से मैंने करवाया था उसी टॉपिक से मैं आपको एक बार दोबारा से रीस्टार्ट कराऊंगा और फिर हम लोग फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेंगे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था, लास्ट क्लास में जो हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था वो ये था, चेक वेदर एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। हमें क्या करना था, हमें चेक करना था कि कोई भी जो नंबर है वो क्या 0 से एंड कर रहा है कि नहीं एंड कर रहा। इज दिस क्लियर? तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड कर रहा है तो हमने पढ़ा था कि वो 10 का मल्टीपल होगा और 10 के अगर फैक्टर होगा वो, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 ये दोनों के दोनों आ रहे होंगे। तो इसी में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको घर पे करने के लिए दिया था, उसी को सॉल्व करते हैं। चेक वेदर 21 रेज़ टू द पावर n ends with digit 0 for some natural number n। आपके पास क्या है, आपके पास आपके देखिए बेटा, आपके पास क्वेश्चन जो था हम लोग जो कर रहे थे यही है, चेक वेदर 21 रेज़ टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 और नॉट फॉर सम नेचुरल नंबर n। मतलब ऐसी कोई n की पावर होगी जिससे नंबर हमारा किससे एंड कर जाएगा, 0 से एंड कर जाएगा। अब अगर नंबर 0 से एंड कर रहा है तो इसी केसेस को हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे लेट अस assume that 21 raised to the power n ends with digit 0 or some नेचुरल नंबर n। जो आपका 21 रेज़ टू द पावर n है, लेट कर लेते हैं, assume कर लेते हैं कि ये 0 से एंड करेगा। और अगर ये 0 से एंड करेगा which implies, अगर ये 0 से एंड कर रहा है which implies its prime factorization will have 2 and 5 in it। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों के दोनों होंगे ही होंगे। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 21 दैट इज 3 into 7 रेज़ टू द पावर n which is equal to 3 की पावर n multiplied by 7 रेज़ टू द पावर n। और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में ना ही 2 है और ना ही 5 है। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी नहीं होगा 5 भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो assumption करी थी वो क्या है, गलत है। तो we will write here but prime factorization of 21 raised to the power n does not have 2 and 5 in it, which implies our assumption was wrong। और अगर मेरी assumption गलत होगी तो इसका क्या मतलब है कि 21 की पावर n 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? which implies 21 raised to the power n does not ends with digit 0 for some natural number n। क्लियर? नोट कर लो इसको। फिर हम और क्वेश्चंस में इसी टाइप के करवा लो। इससे मैंने पूरी थ्योरी, ये मुझे पता है कि जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर नॉट ही आएगा, नॉट ही आएगा हमेशा। तो एक लाइन में नहीं, बिकॉज दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो हमें पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। आई कैन नॉट लीव एनी पार्ट, थ्योरी पूरी वर्ड टू वर्ड सेम ही लिखनी है आपने। क्लियर? सर ये तो ऐसे ही हो जाता, यस ऐसे ही हो जाता, बट थ्योरी क्वेश्चन है
मैं बोल रहा हूँ थ्योरी क्वेश्चन है तो थ्योरेटिकल पूरे लिखनी पड़ेगी ना थ्योरी। अरे आएगा ही हमेशा ऐसा कि नॉट हमेशा हमारी थ्योरी गलत ही आएगी assumption। नोट करके डन। yes part we will do that। पहले परफेक्ट हो जाओ। सर व्हाट यू रिटन इन द लास्ट लाइन fs, ये fs है, जीरो के बाद fs, fs का मतलब होता है फॉर सम, fs का मतलब होता है फॉर सम। वेरी गुड इशरत आयरा पार्ट 2 डन, काव्या डन, वेरी गुड वंश आहूजा, वेरी गुड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को रटेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ समझने पे फोकस लगाएंगे। अभी मैंने क्या करा 21 की पावर n, 21 को मैं चेंज करके 24 कर रहा हूं, 24 की पावर n। तो क्या करोगे पूरी थ्योरी सेम रहेगी, लेकिन जहां जहां पे नंबर्स थे ये सारे चेंज हो जाएंगे। ये अब हमारा हो जाएगा 24, तो 24 हो जाएगा तो 3 इंटू 8, 8 क्या होता है 2 क्यूब, जिसको हम कैसे लिखेंगे 3 की पावर n, 2 की पावर 3 और फिर पावर n है, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3n, 2 रेज टू द पावर 3n। अब यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो थ्योरी में लिखेंगे बट 5 फैक्टराइजेशन ऑफ 24 रेज टू द पावर n डज नॉट हैव 5 इन इट। अब इसके अंदर क्या नहीं है 5 नहीं है, तो मतलब मेरी assumption गलत है। 24 raised to the power n does not end with the digit 0। क्लियर है बात सभी बच्चों को? ठीक है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन को चेंज करके जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल एंड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है मैं उसको भी लिखवा देता हूं। वहां पे 6 की पावर n है, थ्योरी तो सेम रहेगी, चेंज जाना करने वो कर लेना। 6 की पावर n कितना हो जाएगा 2 into 3 की पावर n which is equal to 2 raised to the power n multiplied by 3 raised to the power n। clear? And if I talk about this 4 raised to the power n, ये हो जाएगा 2 into 2 raised to the power n 2 square raised to the power n, तो 2 raised to the power 2n, 2 raised to the power 2n। Is this clear? Taranpreet, Ronak, Gurudatte, Gulleen, and to rest of the students, Navleen, Parth, Manocha, very good। पार्थ मनोजा ने साइंस वाले टेस्ट में टॉप करा था, सब लोगों ने नंबर देखे दिए होंगे। पार्थ मनोजा ने टॉप करा था, समझ लो कहां से करा था, नोट करके चैट बॉक्स पे डन फटाफट, फिर हम आगे मूव करें। सर पहले से ही, हाँ बेटा यहाँ पे डायरेक्टली 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, मैंने एक स्टेप डायरेक्टली लिख दिया इसको, आगे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। नोट करके डन। वेरी गुड। तो अब ये तो हमारा छूट ही गया, सब कैसे स्प्रे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो इसमें कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबका जो आंसर है वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एलसीएम। अभी तक हमने एचसीएफ सारा कवर अप कर लिया था, अब आज हम लोग करेंगे एलसीएम। एलसीएम में ऑल्दो आपको पहले भी करवा चुका हूं, बट क्वेश्चन देखिए, सपोज मेरे पास एक है, आपके पास ए की वैल्यू है x स्क्वायर yz और b की वैल्यू है x क्यूब y स्क्वायर z रेज टू द पावर 4। ये आपको दो टर्म्स गिवन है, मेरे को इन टर्म्स का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर यहाँ पे एलसीएम। जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म है उसका लीस्ट, एचसीएफ में कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट पावर हो जाएगी x स्क्वायर, y एंड y स्क्वायर में से y, z एंड z रेज़ टू द पावर 4 में से क्या आ जाएगा, z आ जाएगा आपके पास। समझ आ गई ये चीज?
कॉमन का लीस्ट, कॉमन का लीस्ट, कॉमन का लीस्ट, दिस इज एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करेगा, कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन की मैक्सिमम पावर, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड जेड रेज टू द पावर 4, जेड रेज टू द पावर 4। क्लियर? दिस इज वेरी इजी, वेरी गुड, बहुत ही आसान है, अच्छी बात है सर। नेक्स्ट, if we have a number say 6 and 90, इसका HCF और LCM निकालो। 6 is written as 2 into 3, 90, तो 90 किस लिए हो जाएगा 2 into 3 square into 5, 2 into 3 square into 5। डियर चावला, रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन। हमें HCF और यहाँ पे LCM निकालना है। HCF करने के लिए क्या करते हैं, तो लीस्ट होता है, जो कॉमन का लीस्ट पावर, कॉमन का लीस्ट, कॉमन का लीस्ट। LCM में कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन का हाईएस्ट, कॉमन का हाईएस्ट। इसी के थ्रू हम लोग आगे बढ़कर क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 and 90 के लिए आपको HCF LCM फैक्टर्स बना लिए हमने। अब HCF अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है तो HCF कितना हो जाएगा, कॉमन, कॉमन क्या है यहाँ पे 2, 2 की लीस्ट पावर, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर, लीस्ट कितना है 3 है, तो 2 3 जा 6, 6 जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट LCM, ये कौन नालायक है जिसने LCM, वंश आहूजा ने LCM 6 निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, LCM निकालना है। LCM कैसे निकालेंगे, अलग अलग आंसर मत दो शर्मा जी, तनिषा शर्मा सुन लो मेरी भी। अब क्या करना है हमें, कॉमन यहाँ पे क्या है आपका, दिस इज 2 और 2, इसका लीस्ट क्या है, इसका हाईएस्ट पावर, तो कॉमन की हाईएस्ट पावर वो है 2, कॉमन की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, और जो बच गया है वो भी साथ में आ जाएगा, एंड जो बच गया है ये भी आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? गुड। तनिष शर्मा, आप टेलीग्राम का लिंक ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। दिस इज 90। इज दिस क्लियर? किसी का कोई डाउट इसके अंदर? किसी का कोई डाउट नहीं है? अब HCF और LCM एंड द नंबर्स दैट वी हैव, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? दैट इज HCF into LCM is equal to product of two numbers। जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जिसका आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आ जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर टू नंबर्स ओनली। ये फॉर्मूला 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वैलिड है। तो चेक कर लो, HCF 6 है, LCM 90, 6 9 the 540 and product of two numbers 6 into 90 which is equal to 540। बाय चांस यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे सेम नंबर्स आ गए, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? तनिष, आपने लेट लॉगिन करा बेटा, मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक फॉरवर्ड कर दिया, ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे क्या करना है, 6 and 90 के HCF LCM, HCF निकालेंगे तो 6 के फैक्टर्स निकालो, 90 के फैक्टर्स, HCF निकालेंगे तो कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट, LCM लेंगे तो कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर, एंड जो टर्म बच जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एक और ऐसी लेते हैं हम लोग 15 and 46। अब दो नंबर्स ले रहे हैं 15 and 46, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 into 5, 46 के फैक्टर्स 2 into 23,
2 इंटू 23, तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF अगर मैं यहाँ निकालता हूं, कुछ कॉमन ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1। हर एक को ऐसे लिख सकते हो इंटू 1, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास। HCF इज 1, HCF इज 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। और अब अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तब कॉमन तो है ही नहीं कुछ भी, तो जितनी भी टर्म्स आपके पास हैं सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 1, 2 3 जा 6, 5 जा 30 इंटू 23, which is equal to 690, which is equal to 690। क्लियर, समझ आ गया सबको? प्रियंका आपकी फर्स्ट क्लास, तनेश अब समझ आ गया, ये अपने लेट लॉगिन करा था, प्रोफेसर तनिषा शर्मा, एवरीवन। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा गुनीत, तो आपका HCF 1 आ जाएगा, और एलसीएम क्या लेंगे, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस प्रॉपर्टी को, ये जो हमने यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करो। तो प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, HCF इंटू एलसीएम एक साइड पे एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द राइट साइड। HCF आपके पास 1 है, एलसीएम 690, मल्टीप्लाई करो, 1 into 690 is 690, but on the right side we have two numbers, 15 into 46, that gives 690। ये हमें राइट साइड पे क्या आएगा, 690 आ जाएगा। क्लियर, ग्रेट, नोट कर लीजिए इसको, नोट करके डन। नाउ आगे देखते हैं बच्चे। क्वेश्चंस अभी आपकी एनसीईआरटी से भी और असाइनमेंट से भी डिस्कस कराया था, बट जो टॉपिक है इसको हम खुद अपने क्वेश्चंस करके ही कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने 2 नंबर्स के लिए सॉल्व करना, अब 3 नंबर्स के लिए HCF LCM देखिए। इफ वी हैव 6, 18 and let us say 27, 6, 18 and 27, इनके लिए आपको सॉल्व करना है HCF और LCM। तो 6 की बात करेंगे तो 6 कितना होता है, 2 into 3, 18 होता है 2 9 which is equal to 2 into 3 square, और 27 होता है that is 3 cube, 27 हो जाता है 3 cube। अब आपको HCF LCM लेना है, तो HCF क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है जिसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 raised to the power 0। क्लियर, अब कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट पावर, अब तीनों में से कॉमन क्या है, दैट इज 2 raised to the power 0। कॉमन की लीस्ट पावर वो है 3, 3 raised to 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, because anything raised to the power 0 is 1, anything raised to the power 0 is 1। clear, now if I talk about LCM, LCM में कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट पावर, so this is 2 into 27 which is equal to 54, which is equal to 54। clear, Gurleen, Ramit, clear है बेटा, lovely, very good, Pranjal, Diya and rest of the students। अब मैंने आपको बताया था ये जो HCF into LCM equal to product of two numbers, ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, ये हमारी 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है।
तो ट्राई करके देखते हैं कि वैलिड है या नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ नहीं है, बट आप खुद भी हमेशा ट्राई करके देखना चाहिए। प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट हो जाएगा 6 into 18 into 27, 6 into 18 108 into 27, that is 27, 709 fours are, that will give us how much? 58, 148, 2, 145, that is 2916। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 2916 एंड HCF into LCM को मल्टीप्लाई, HCF 3 है, LCM 54 है, जिससे आपके पास आ जाएगा 162। क्लियर है जी सभी को? वेरी गुड। हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, देख भी लिया, रट्टा भी नहीं मारा कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM ओनली फॉर टू नंबर्स बट नॉट फॉर थ्री नंबर्स। नोट कर लो इसको। डन सभी का? ग्रेट। नाउ लेट्स सी द असाइनमेंट, और एक बार असाइनमेंट में हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या क्या रह गया है और क्या क्या कवर अप हो गया है। यहाँ पे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये वाले 3 क्वेश्चन हमारे रहते हैं। आई नो ये मैंने अभी इसलिए नहीं कराया है क्योंकि यूक्लिड को आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम उसको कवर अप करेंगे। 17th 18th रहता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया हम लोगों ने, ये डिस्कस 4 raised to the power n, so this is homework। next question number 20, find the HCF and LCM by the prime factorization 21, 22, 23। so 19, 20, 21, 22, 23 कोई एक बच्चा होमवर्क लिख लेना, मेरे को क्लास के खत्म होने के बाद भेज दीजिएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25, 24 अभी देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में आपको बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, सभी से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सबसे सॉल्व हो जाएगा बच्चे, किसी से रह तो नहीं जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को सॉल्व करना है, पहले एचसीएफ फिर एलसीएम, फिर दोनों का नंबर्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। वेरी गुड। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ के। क्वेश्चन नंबर 24 अभी करेंगे बेटा, मैं करवा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या बोल रहा है? 26 में आपको बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स के लिए अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। बस मेरे को याद क्या रखना है? मेरे को याद रखना है जब भी एचसीएफ निकालना है तो कॉमन की लीस्ट पावर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन की लीस्ट पावर, और जब मेरे को एलसीएम निकालना है तो कॉमन की हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाइड बाय कॉमन की हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाइड जो टर्म्स रह जाए, जो टर्म्स बच जाए, रिमेनिंग टर्म्स, रिमेनिंग फैक्टर्स, ये आपका HCF इनटू LCM है। ये HCF है और ये LCM है, लिख लेना, ये काम आ जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश में, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखना हो लिख लेना इसको। एंड ये जो है मतलब अनकॉमन, ये मैंने क्या लिखवाया है, ये मैंने वही चीज करवाया है कि HCF होता है कॉमन का लीस्ट, कॉमन का लीस्ट, HCF होता है कॉमन की हाईएस्ट पावर, कॉमन की हाईएस्ट, एंड जो भी टर्म बच रहे थे। ठीक है, ये आपको 46 और 15 वाला मैंने कराया था, तो वहां से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। मैम समझ आ रहा है कुछ? आज रास्ते समझ आ रहा है क्योंकि आराम से बैठे हुए हो, इतने घूमते ही रहते हो क्लास के अंदर। गुड।
नेक्स्ट, अच्छा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। नोट कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम हमारी कोशिश रहेगी मंडे को ये चैप्टर खत्म हो जाए और वेडनेसडे को टेस्ट। पॉलिनोमियल्स की 3 असाइनमेंट भेजे थे, स्टार्ट करने कर दो उनको करना, क्योंकि डाउन क्लास उसकी भी हो जाएगी कभी भी। क्वेश्चन नंबर 27, HCF of 306 and 657, HCF of 306 and 657 is equal to 9 and LCM हमें निकालना है। We have to find the LCM। तो अब LCM कैसे करें बेटा? HCF गिवन है, ये आपके पास सिर्फ HCF गिवन है, तो आपको पता है दो नंबर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है, या तो इन दोनों से निकाल लोगे आप LCM, बट उस मेथड से नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है फॉर्मूला? HCF into LCM is equal to product of two numbers। HCF कितना है? 9, LCM पता नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 into 657, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 1 जा 34। एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 34 into 657, मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? लिंक और समझ आ गया? एंड टू द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, परी, मनीत, प्रप्रीत, प्रांजल, प्रियंका, वेरी गुड। और इसका आंसर कितना आ रहा है? दिस इज 2238, 2238। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक करा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कितने स्कूल में ये सेम एज इट इज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसकी थोड़ी वैल्यू कैलकुलेशन बड़ी ऐसे दे देते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम ही लगेगा कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एचसीएफ गिवन हो एलसीएम निकालना है, या एलसीएम गिवन हो एचसीएफ निकालना है, उसको आप इसी मेथड से ही सॉल्व करोगे। ये नहीं कि सर दो नंबर्स गिवन थे, फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 6 रेज़ टू द पावर n। ये भी हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट अस अज्यूम वी हैव अ नंबर, ये नंबर ले लेते हैं बेटा 5000 ले लेता हूं। अब मैं कह रहा हूं इस 5000 को फैक्टराइज करो, फैक्टर्स की फॉर्म में ब्रेक करो, तो आपको फैक्टर्स बनाने आते ही हैं। एक बार 2 से डिवाइड करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, ऐसे सॉल्व करते रहोगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जब इसके फैक्टर्स आप बनाओगे 5000 के, 625, फिर 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, फिर 5 से, तो आपके पास सर तो this is 2 cube into 5 raised to the power 4, 2 cube into 5 raised to the power 4। समझ आ गया सबको? Is this clear? कोई और अगर नंबर ले लेता हूं, सपोज वी हैव 2727, 2727, इसके फैक्टर्स बनाओ, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? 3 क्यूब into 101, ये हमारे पास आ जाएगा 3 क्यूब into 101। एंड हर एक नंबर पे मैं आखिरी में into 1 भी लिख सकता हूं, हर एक नंबर में आखिरी में मैं 1 भी लिख सकता हूं। ठीक है? क्लियर है? ग्रेट। तो क्या करें? ये तो ऑब्वियस ही बात है सर, कोई भी नंबर जो होगा उसको हम लोग प्राइम नंबर की पावर्स में लिख सकते हैं। यहीं से
हमारी एक स्टेटमेंट आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, अब बच्चों को कॉम्पोजिट नंबर मेरे हिसाब से 50% ऑफ बच्चों को कॉम्पोजिट नंबर ही नहीं पता होगा क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। नंबर which have two or more factors, two and more factors. For example, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 4। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 4, 1 2 एंड 4। तो 1 तो हम इंक्लूड हर एक में करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ये कॉम्पोजिट नंबर है। दिस इज द कॉम्पोजिट नंबर। 6, 1 2 3 6, कॉम्पोजिट नंबर। 10, 1 2 5 10, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। समझ आ गया सबको? क्लियर है? तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर आएगा ना, अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आएगा, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, तो कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स में लिख सकता हूं। क्या स्टेटमेंट होती है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन as the product of प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को, हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम पावर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स में लिख सकते हो। 5000 क्या था? 2 क्यूब इंटू 5 रेज टू द पावर 4। 2 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, ठीक है। 2727 3 क्यूब इंटू 101, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। दूसरा नंबर एक कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये रहा 10। 10 को क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5। तो प्राइम नंबर्स की पावर पे प्रोडक्ट में लिख लिया मैंने इसको। क्लियर है? क्लियर है सभी को? नोट कर लो जो बोर्ड पे लिखा है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये हमारी थ्योरम जो है, ये एक नंबर 1 मार्कर में स्टेटमेंट आती है लिखने के लिए। और स्टेटमेंट क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर। हर एक कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की पावर्स में लिख सकते हैं, प्राइम की पावर्स में लिख सकते हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। बट 2 स्क्वायर क्या होता है? 2 स्क्वायर इंटू 1। तो जो 4 है, और मैं देखूं अगर, एक मिनट, बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर ये थ्योरम री एक्सप्लेन कर दो। ओके भाई, देखो बेटा, अब अगर मैं 4 की बात करूं, सौम्या, सौम्या क्या नाम है? दिस इज सौम्या। तो सौम्या, 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 फैक्टर्स हैं, एक है 1, एक है 2, एक है 4। तो 3 फैक्टर्स आ गए ना, ये क्या हो जाएगा? आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? और मैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर की पावर में लिख सकते हैं। अगर मैं 8 ले लूं, 8 क्या होता है? 2 क्यूब। 8 के फैक्टर्स देखो तो क्या होते हैं? 1 2 4 8। समझ आ गई ये चीज? क्लियर? किसी का कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत ही आसान सा है। फिर अब एक हमका होता है को प्राइम नंबर्स। अब ये क्या होता है? सारा 6 स्टैंडर्ड में था। को प्राइम नंबर, को प्राइम क्या होता है? कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जिनका अपने आप ही में कॉमन 2, जिनका HCF 1 होता है,
जिसका HCF 1 होता है उनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। जैसे 2 और 3, 15 और मैंने पीछे कहा था 26, 15, 46, तो वो सारे नंबर जिनका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे कौन से नंबर्स हैं? वो आपके को प्राइम नंबर्स हैं। वो हमारे कौन से नंबर्स हैं? को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? आई गेस ये सारा आप लोगों ने नोट कर लिया है कि को प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है। Great. Let's solve ahead. So it was given, yes, it is in grade 4. Okay. तो क्वेश्चन नंबर अब 24 इसको आप लिख लोगे। मैंने पीछे दो एग्जांपल लिए थे 502727। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी अब आप प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट 28, तो 19 से 28 सारा होमवर्क है। 19 से 28 सारा होमवर्क है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये आपको बोल रहा है 7 into 11 into 13 plus 13। ये आपके पास एक नंबर गिवन है, आपको बोल रहा है कि प्रूफ करो कि जो मेरे को गिवन है ये हमारा क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। ये हमें क्या गिवन है? कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है। तो कैसे शो करूं? मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स दिखाने पड़ेंगे। तो करने के लिए क्या करना है आपको? पूरे में से देखो 13 कॉमन आ रहा है, so you will write 7 into 11 plus 1, 7 into 11 77 plus 1 which is equal to 78। 78 के फैक्टर्स बनाओ, that is 2 into 3 into 13, 2 into 3 into 13। तो क्या बन गया? 2 into 3 into 13 स्क्वायर। 1 2 3, तीन फैक्टर्स आ गए हैं। तीन फैक्टर्स आ गए तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो गया? ये कॉम्पोजिट नंबर। तो दैट मींस जो गिवन नंबर था वो क्या है? आपका कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? नोट कर लो। डन। ऐसे क्वेश्चन में आपको आएगा प्रूव दैट दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर में क्या करोगे? जो नंबर कॉमन आ रहा है दोनों में से उसको कॉमन ले लो, बाकी को सॉल्व कर लो, और जो बच जाए यहाँ पर नंबर है उसके फैक्टर्स ले लो। तो दिखा दो कि दो से ज्यादा उसके फैक्टर्स आ रहे हैं। दो से ज्यादा उसके फैक्टर्स आ रहे हैं। पर इसको सॉल्व करके फैक्टर्स, हाँ ये जो मैंने करा है ये पूरा एज इट इज ही करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज 3 into 5 into 7 plus 5। नहीं सर, ऐसे नहीं सर, मतलब बॉड मास, अरे नहीं नहीं बॉड मास का कुछ नहीं है इसको ले लेना। अब इसको शो करो, पूरे में से 5 कॉमन है तो क्या बचेगा? 3 into 7 plus 1, 3 into 7 21 plus 1 which is equal to 22। 22 होता है 2 into 11। तीन फैक्टर्स आ गए तो क्या हो जाएगा? ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अश्मीत सिंह, गुड गुड बच्चे, नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। कर लो बेटा। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। So it is a composite number. It is a
कंपोजिट नंबर। ग्रेट। तो अब एक बार देखते हैं अपने असाइनमेंट को। तो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बेटा वहां पे बीच में प्लस का साइन था मैम, इसलिए +1 नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1। सो आपका होमवर्क 19 से 29। इसके बाद आप पीछे की तरफ आ जाते हैं। इन असाइनमेंट्स में जो सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 5 पे, इसमें जो आपको क्वेश्चन करना है, आई होप समवन इज राइटिंग द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये सारे हम लोग कर चुके हैं। 8, 9, 17, 18। I repeat again, question number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है वो नंबरिंग गलत है। 9 के बाद 17 एंड 18, 17 एंड 18। क्लियर है बच्चे? आपका कल साइंस का टेस्ट है, ये वाला होमवर्क आपको संडे को सबमिट करना है, कल नहीं करना, ठीक है? एनसीईआरटी देखते हैं कि एनसीईआरटी से कुछ रह तो नहीं गया, ऑल्दो मैंने सारा कवर अप कर लिया, बट दिस इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन कि सर ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया एनसीईआरटी से। क्योंकि मेरी एक पेरेंट्स से बात हुई थी, उन्होंने सर आप एनसीईआरटी नहीं करा रहे, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी एक बार शो कर लेता हूँ कि हम लोग जो भी है एनसीईआरटी का वो सारा मैं कवर अप कर रहा हूँ, बच्चे कुछ नहीं छोड़ रहा। यहाँ पे देखिए थ्योरम, थ्योरम ऑफ फंडामेंटल, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और एक मिनट रुक जाओ बेटा, मार्क कर लेना बच्चे अपनी नोटबुक में भी, बुक्स में सॉरी। एवरी कंपोजिट नंबर, दिस इज ऑन पेज नंबर 8, every composite number can be expressed as the product of the primes, and this prime factorization is unique, this prime factorization is unique apart the order, मतलब आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी। यूनिक मतलब ये सेम होगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा कभी भी। नेक्स्ट example number 5 we have covered, example number 6, 7, 8, एक्सरसाइज 1.2 पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये सारा होमवर्क है, ये सारा का सारा होमवर्क है। हु इज राइटिंग दी होमवर्क, मेंशन कर देना उसके अंदर कि आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करनी है एंड द एग्जांपल्स प्रीसीडिंग इट। सो एनसीईआरटी से 1.2 तक सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई? अब आपने एनसीईआरटी देख ही लिया कि एनसीईआरटी में कितना है और असाइनमेंट में कितना है, इसलिए मैं असाइनमेंट पर थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ, रादर एनसीईआरटी के समय एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ही है।